मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सवाल पूछते हैं कि मैं मिडिल क्लास से हूँ या फिर मैं लोअर मिडिल क्लास से हूँ, तो मुझे जर्मनी आना चाहिए या फिर मतलब कब आना चाहिए अगर आना हो तो। इस क्वेश्चन को मतलब एक तरीके से जनरलाइज आंसर देना काफ़ी मुश्किल है, पर फिर भी मैं एक तरीके से तुम्हें थोड़ी बहुत गाइडलाइंस देने की कोशिश करूँगा ताकि तुम समझ सको कि कौन सा मतलब एक तरीके से डायरेक्शन तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर रहेगी। सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो है लाइफ सिचुएशन सेम नहीं होती, सबके पास उतना पैसा नहीं होता, सारे के सारे सबके पेरेंट्स भी मतलब ऐसी जॉब्स में काम नहीं कर रहे होते कि मतलब तुमने बोल दिया कि ठीक है जो है अगले दिन हमें जर्मनी के लिए तैयारी करनी है, यूएस के लिए तैयारी करनी है, तो जो है हम जो है जर्मनी और यूएस की तैयारी करेंगे। नहीं, ऐसा होना बहुत मुश्किल है। यूएस में तो खैर छोड़ो, यूएस का तो मतलब नाम ही लेके इसमें क्या करेंगे क्योंकि वहाँ पे तो और ज़्यादा पैसे लगते हैं। पर जर्मनी में मतलब जो है हमेशा ऐसा है कि इट वॉज ऑलवेज डूएबल। मेरे को याद है जब मैं अपने टाइम पे जर्मनी की तैयारी कर रहा था तब मेरे कुछ सीनियर्स वगैरह से बात हुई थी, तो मेरी यूनिवर्सिटी में से सिर्फ एक सीनियर था जो जर्मनी गया था। तो मैंने उस सीनियर से जब बात करी तो उसने मेरे को बताया कि ठीक है ऐसे करके ना मतलब 5-6 लाख रुपए ही लगे थे, तो वो तो मतलब मेरे पेरेंट्स ने साइड में बचाए हुए थे, तो मुझे लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ी थी। तो ये मेरे को मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी। मैं कहा यार ठीक है, जर्मनी आने के लिए एक तरीके से फिर लोन लेने की जरूरत नहीं अगर इतने पैसे बचा के साइड में रखे हों। इतने पैसे बचा के साइड में रखे होंगे नहीं रखे होंगे मतलब ये बाकी मतलब अलग अलग बात है, ठीक है, हर एक की मतलब पर्सनल सिचुएशन पर डिपेंड करता है। जर्मनी के अब टोटल एक्सपेंसेस देखो, जर्मनी में मतलब पढ़ने के लिए तुम्हें क्या चाहिए। सबसे पहले तुम्हें ब्लॉक्ड अकाउंट दिखाना है। ब्लॉक्ड अकाउंट कितना हो गया, 10,332 यूरो के करीब। इसको जो है तुम अपना मतलब 90 के करीब से मल्टीप्लाई कर, तो कम ज़्यादा होता रहता है, तो 9 लाख के करीब जो है एक तरीके से ये अमाउंट बैठ की। 9 लाख के ऊपर तुम्हारे टिकट वगैरह खर्चा होगा लगा लो, और ऐसे मतलब 20-25 हज़ार का। फिर उसके बाद जो है तुम्हारा जो डिपॉजिट होगा अपने अपार्टमेंट का वो भी मतलब ज़्यादा नहीं होगा, मतलब जनरली 500 से 1000 यूरो के बीच में होता है, तो ऐसे हो गया मतलब 40 से 80 हज़ार रुपये आगे। तो ये मान लो कि 10 लाख के करीब तुम्हारे सारे के सारे एक्सपेंसेस बैठे एक साल के जर्मनी आने के। अब इसमें ये देखो कि कितने की तुम मतलब खुद से एक तरीके से लगा सकते हो और कितने की तुम जो है मतलब लोन वगैरह अरेंज करना चाहते हो या फिर मतलब खुद से काम करना चाहते हो और उसके लिए मतलब पैसे बचाना चाहते हो। अब बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि अगर वो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं या अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए 10 लाख रुपए ज्यादा होते नहीं है, क्योंकि अभी तुम जब जर्मनी आ रहे होते हो तुम्हारी एज रहती है ऐसे मतलब 21 के करीब, 21-22 के करीब। तो 21-22 साल में तुम्हारे पेरेंट्स ने इतने पैसे जो है साइड में बचा रखे होते हैं कि मतलब ठीक है तुम अगर मास्टर्स वगैरह करनी आ गए तो इतने पैसे रखे होंगे साइड में। अगर नहीं रखे होंगे तो भाई ऐसी बेवकूफ़ी ना करो कि तुम अपने पेरेंट्स के सर पे चढ़ रहे हो और ये बोल रहे हो कि भाई तुमने पैसे नहीं बचाए, तुमने पैसे नहीं बचाए। खुद से करने की कोशिश करो। अब खुद से कैसे कर सकते हो, तुम्हारे पास दो तरीके होंगे, चाहे तुम मिडिल क्लास से बिलोंग करते हो और लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हो, क्योंकि बाकी लोगों के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं, उनके पास पैसे होते हैं, अपना जो है बढ़िया तरीके से आके मतलब पढ़ाई वगैरह कर सकते हैं। तो इस सिनेरियो में मेरे को हमेशा दो सबसे स्मार्ट तरीके दिखते हैं। सबसे पहला तरीका क्या है कि तुम थोड़ा टाइम लो खुद के लिए, तुम जो है कोई जॉब वगैरह करो और ऐसी जॉब करो जहाँ पे तुम्हें पैसे बढ़िया तरीके से मिल जाए। मैंने काफी स्टूडेंट्स ऐसे देखे थे जिन्होंने खुद से मतलब पैसे बचाने स्टार्ट किए थे। उन्होंने एक जो है फुल टाइम जॉब ले ली और एक जो है उन्होंने पार्ट टाइम जॉब ले ली। अब फुल टाइम जॉब में अगर मतलब तुम इंजीनियरिंग वगैरह फील्ड से आ रहे हो और तुम मतलब मार्केटिंग वगैरह साइड में भी चले जाओ या फिर मतलब प्रॉपर इंजीनियरिंग साइड में भी चले जाओ और किसी बढ़िया डायरेक्शन में अगर जाओगे तो ऐसा होता है कि मतलब मैकेनिकल वगैरह में या फिर मतलब मैनेजमेंट वगैरह में ऐसे 20-25 की सैलरी तुम मतलब निकाल सकते हो अगर तुम्हारे स्कोर्स वगैरह बढ़िया रहे हैं या फिर उस हिसाब से। ठीक है, तो चलो मिनिमम लगा लेते हैं कि 20,000 रुपये पर मंथ हो गए। ठीक है, 20,000 रुपये पर मंथ, तो टोटल साल का बैठा कितना, 2,40,000 के करीब, तो 2.5 लाख मान लेते हैं। 2.5 लाख यहाँ से आ रहे हैं। अगर तुम कोई पार्ट टाइम जॉब वगैरह लोगे तो उसमें से मतलब आराम से 10,000 रुपये वहां से भी आ जाएंगे, तो एक साल के बैठे 3.5 लाख के करीब। तो अगर तुम 3 साल खुद से काम कर लोगे तो ऐसे मतलब 10.5 लाख के करीब तो पैसे तुम खुद से कमा लोगे। और अगर देखा जाए तो यही पैसे चाहिए होते हैं जो सिर्फ जर्मनी में एक तरीके से वीजा वगैरह के टाइम पे दिखाने होते हैं, क्योंकि अपना 10 लाख रुपए दिखाए ब्लॉक्ड अकाउंट के और उसके बाद तुम्हें डायरेक्टली वीजा मिल जाता है। जब तुम जर्मनी आते हो तो तुम पार्ट टाइम जॉब वगैरह स्टार्ट कर सकते हो और फिर मतलब सारे के सारे खर्चे बहुत आसानी से निकल जाते हैं। जिन लोगों को जो है इस चीज़ को थोड़ा समझने में दिक्कत होती है, मैंने जो है ये अ डे इन लाइफ सीरीज इसीलिए स्टार्ट करी थी ताकि तुम लोग देख सको ये सारी की सारी चीज़ें कि बाकी स्टूडेंट्स जर्मनी में आके किस हिसाब से रह रहे हैं। और उसके मैंने 3 सीजन्स बनाए और दूसरा सीजन तो बल्कि ऐसा था जिसके अंदर मतलब हमने बहुत अलग अलग देशों के भी मतलब स्टूडेंट्स लाए थे और दिखाया था वो कैसे कैसे जर्मनी में रह रहे हैं। तो उन चीज़ों को देखो, थोड़ा इंस्पिरेशन लो उससे। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला तरीका कि तुमने मतलब खुद से जॉब वगैरह करनी स्टार्ट करी और फिर आगे, क्योंकि मैं जनरली इसको प्रेफर करता हूँ कि ठीक है अगर तुमने कुछ करना है तो खुद से पैसे लगा के कुछ काम करो इंस्टेड ऑफ कि तुम पेरेंट्स पे फालतू का फाइनेंशियल बर्डन डाल रहे हो। ठीक है, इफ़ दे आर विलिंग फॉर इट, अगर उनको जो है खुद से कहना है कि ठीक है नहीं मतलब वी कैन सपोर्ट यू, तो ठीक है वो दूसरी चीज़ है। पर मतलब जो ये बहुत सारे बच्चे रैंकते हैं ना यूँ बोल के कि भाई नहीं ठीक है मेरे जो है पेरेंट्स नहीं करवा रहे, ये नहीं करवा रहे, वो नहीं करवा रहे, तो बच्चा है क्या, तो 16 साल का, अभी 15 साल का है, नहीं 18 साल से ऊपर हो गया और जब इस टाइम पे जो है कंप्लेन कर रहे होते हैं उस चीज़ का मेरे को जो है बिल्कुल कोई सेंस दिखता ही नहीं है बिल्कुल भी। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि तुम खुद का लोन ले लो। ठीक है, अब लोन लेना भी मतलब दिस इज़ गुड फॉर सम पीपल, बैड फॉर सम पीपल, क्योंकि कुछ लोग जो है अपने एक्सपेंसेस वगैरह बढ़िया तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ नहीं करते
और अगर तुम ऐसे लोगों में से हो जो अपने खुद के एक्सपेंसेस नहीं कंट्रोल कर सकते ढंग से, तो मतलब लोन वगैरह का तो मेरे को सेंस दिखता नहीं है। अगर तुम कर सकते हो तो जो है बहुत सारे तुम्हें लोन्स भी मिल जाएंगे। जो 20 लाख के जो अंडर लोन्स होते हैं वो जनरली अनसिक्योर्ड लोन्स भी मिल जाते हैं। इसका मतलब तुम्हें जो है कोई ऐसे कोलैटरल वगैरह नहीं दिखाना है, अपना घर वगैरह जो है या फिर जमीन गिरवी नहीं रखनी है, इस टाइप के लोन्स ले सकते हो। ठीक है, इसमें इंटरेस्ट रेट जो है थोड़ा ज़्यादा रहता है, ऐसे मतलब 10% के करीब रहता है। पर यूँ है कि जब तुम जर्मनी में कमाना स्टार्ट कर दोगे तो ये 10 लाख का ज़्यादा पता नहीं चलता। जो 10 लाख रुपए हैं वो बहुत आराम से निकाले जाते हैं, उसका कुछ नहीं। तो ये दोनों तरीके हो गए तुम्हारे पास। तो इन दोनों में से ये देखो कि तुम्हारी लाइफ सिचुएशन में सबसे बढ़िया तरीका क्या बैठता है और उसी हिसाब से चीज़ें आगे डिसाइड करो। बाकी दुनिया की मत सुनो, बाकी दुनिया जो है तुम्हें हर कुछ बेचने की कोशिश करेगी। खुद की लाइफ सिचुएशन देखो और ये देखो कि तुम कौन सी जो है डायरेक्शन में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम जो है अपना लोन वगैरह लिया, बाहर आ गए, उसके बाद जो है पूरे टाइम इसी का सोच रहे हो कि यार लोन लेके आए हुए हैं जो है, और जो है पैसे कमाने, ये करना है वो करना है, पढ़ाई पे ध्यान नहीं है, तो उस चीज़ का भी जो है बिल्कुल सेंस नहीं बनता। तो इन दोनों चीज़ों को बढ़िया तरीके से बैलेंस करके फिर अपना आगे जो है डिसीजन लो तुम। ठीक है, तो ये मतलब मैं कुछ बताना चाहता था, क्योंकि बहुत सारे जो है स्टूडेंट्स ऐसे मतलब फालतू में दिक्कत लेते हैं कि मतलब कैसे करें कैसे करें। तो बहुत दो सिंपल तरीके हैं, इनमें से किसी को भी चूज़ कर लो और जो है उस हिसाब से अपना आगे आके प्लान बना लो। अब कुछ स्टूडेंट्स इसी चीज़ की टेंशन लेते हैं कि यार हमें एजुकेशन लोन वगैरह का नहीं पता। तो यार किसी को फ़ोन लगाने में मतलब इतनी ज़्यादा टेंशन है क्या कि अपना एक्सिस बैंक में पूछ लो, कोई एसबीआई में पूछ लो, कोई भी तुम्हारे जो है पीएनबी वगैरह जो भी गवर्नमेंट बैंक्स हैं उनमें पूछ के देख लो, फिर जो है प्राइवेट कंपनीज में पूछ के देख लो। अब तुम उनको फ़ोन करके देखोगे तो ऐसा तो है नहीं कोई आके तुम्हें काट लेगा। उनको जो है एक तरीके से तुमने सवाल पूछा, उन्होंने सवाल का आंसर दिया, खत्म, और तुम्हें थोड़ी और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये जो है इंडिपेंडेंटली चीज़ें जो है थोड़ी करनी स्टार्ट करो और उसी से चीज़ें पता चलती हैं आगे। अगर मैं भी इस हिसाब से मैं जर्मनी आया था और जर्मनी में आकर मैं जो है बैठ जाता कि भाई मेरे को तो पता नहीं कि जो है बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, जो है मतलब ऐसे जॉब्स वगैरह के लिए कैसे अप्लाई करना है, ये करना है वो करना है, मैं जो है अपने पेरेंट्स के ऊपर ही मतलब बैठा रहता पूरे टाइम कि मेरे को बताओ, तो कुछ बनता आगे कुछ भी नहीं बनता। तो ये काम जो है खुद से करना सीखो और उसके बाद कुछ भी सवाल वगैरह है तो मतलब मेरे से पूछ लिया करो। मेरे को जो है अपना कमेंट्स में लिख सकते हो या फिर मेरे को ईमेल कर सकते हो, दोनों ऑप्शन है तुम्हारे पास। ईमेल कर सकते हो bharat@bharatingermany.com पे। मैं तुमसे फिर अगली वीडियो में मिलता हूँ। बाय।